नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। भरतपुर के हेलेना में मानसून की पहली बरसात होने के बाद किसानों ने खरीफ की फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं कई किसान बाजार से फसलों के बीजों की खरीद फरोख्त में लगे हैं। ऐसे बाजारों में किसानों का जमघट लगना शुरू हो गया है। वहीं बीज विक्रेताओं द्वारा खुलेआम घटिया और नकली किस्म का बीज बेचा जा रहा है। ऐसे में कृषि विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। नागौर जिले का सायला पंचायत समिति क्षेत्र के आलासन ग्राम में गौरव पथ का शिलान्यास समारोह पूर्वक किया गया। इस मौके पर हाई मास्क लाइट एवं आरओ प्लांट का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निशक्त जन आयुक्त राज्य मंत्री धन्ना राम राजपुरोहित थे। अध्यक्षता जालोर विधायक अमृता मेघवाल ने की थी। अतिथियों ने 60 लाख की लागत से बनने वाले गौरव पथ सड़क का शिलान्यास किया। वहीं 15 लाख की लागत से तैयार आरओ प्लांट व 7 लाख की लागत से लगाई हाई मास्क लाइट का उद्घाटन भी किया गया। नागौर जिले के मकराना शहर के बोरावट रोड पर विद्युत निगम द्वारा हरे पेड़ों की अवैध कटाई चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को विद्युत निगम के कर्मचारियों द्वारा सड़क से दूर स्थित हरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हालात ये रहे कि कुछ पेड़ों का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। क्षेत्र के व्यापारियों ने रोष जताते हुए विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, मगर अधिकारियों ने बाहर होने की बात कही। कथित तौर पर बिजली के तारों के रखरखाव के चलते बीच में आ रहे पेड़ों को काटा गया, मगर पेड़ों की डालियों के स्थान पर पूरे पेड़ों को ही काट दिए जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इस स्लोगन को दीवारों पर लिखने वाली पुलिस ने अब आमजन के विश्वास को जीतने की कवायद शुरू कर दी है। थाने की दीवारों से निकलकर पुलिस ने आमजन में विश्वास जगाने का बीड़ा उठाया है और इसकी पहल की है सीकर के थोई थानाधिकारी राजेश गजराज ने, जो थाने के चैम्बर को छोड़कर गर्मी में बाहर निकलकर क्षेत्र की जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान थानाधिकारी गजराज गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के साथ चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आमजन को पुलिस की सहायता करने की अपील कर रहे हैं। वहीं लोगों द्वारा थानाधिकारी के इस कार्यक्रम की सराहना की जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केंद्रों पर पुलिस चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आम आदमी के बीच में जो गैप था वो ये कम होगा। और दूसरा, जो सीजन पर जितने सीमा विवाद के जो झगड़े होते हैं, इसमें आपसी में बातचीत करने से उसमें कमी आई। ये लगता है कि खेतों के विवाद को लेकर, छोटे मोटे विवाद को, ज़्यादा बड़े विवाद नहीं, छोटे मोटे विवाद को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, जिसमें किसानों का भी लॉस होता है कि पूरे सीजन में वो इसमें व्यस्त हो जाए। दोनों तरफ से कंप्लेंट आती हैं। तो क्यों ना मैं इस मानसून सीजन में जाए लोगों को जागरूक करूँ कि छोटे मोटे इसी में विवाद को लेकर आपसी नापजोक से, पटवारी से मिलके या आपस में गाँव वालों से लोग के, ताकि उस विवाद का समाधान हो इसके। और दूसरी जो बात है कि गांव वालों के सहयोग से अगर कोई संदिग्ध लोग हैं उनको टोका टाकी करें तो उस पर अपराधों में भी कमी आएगी। लोग भी ये मान रहे हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और एक दूरियां भी कम हो रही। पुलिस के प्रति जो एक भय सा रहता है कि तो काफ़ी जब थानाधिकारी उनके सामने जा रहा है तो आम लोगों के साथ में बैठ के बातें कर रहा है, तो दूरियां भी कम हो रही है। अपनी बात बेझिझक होकर वो सब।
जालौर जिले की सायला पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांडवला के अटल सेवा केंद्र में न्याय आपके द्वार राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। शिविर में राजस्व संबंधित बंटवारा, म्यूटेशन, पेंशनों के नए आवेदनों को पास किया गया। वहीं खातेदारी की पुस्तक बनाकर देने के साथ ही कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शिविर में तहसीलदार ममता लहुआ सहित सभी विभाग के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। भरतपुर के नदबई के कबई गांव में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। ऐसे में मामला बढ़ता देख सूचना के बाद तहसीलदार प्रदीप जैन और थाना प्रभारी नेमीचंद मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। बारां के देवरी कस्बे के पास हनोतिया में एक विशेष जाति द्वारा चरागाह भूमि अतिक्रमण रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे आधा दर्जन ग्रामीणों के चोट आई। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि पर कच्ची टापरी का निर्माण कर रहे थे। पुलिस ने जबरन आकर चबूतरा तोड़ दिया और ग्रामीणों पर लाठियां भांजी। पुलिस ने 150 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर में रमजान के पहले जुमे पर खुदा की बारगाह में हजारों सिर झुके। रमजान माह के पहले शुक्रवार यानी जुमा की नमाज अदा करने का विशेष महत्व है। इस दिन नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में भीड़ उमड़ी। खुदा की बारगाह में हजारों रोजेदारों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। शहर के सिकरिया चौराहे पर जमींदारान मस्जिद में शहर काजी गुलाम मुर्तजा अशरफी ने नमाज अदा की। भरतपुर में पिछली 26 मई को शहर के 4 अलग अलग क्षेत्रों में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते आरओ प्लांट बंद हो गए थे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों जनाना अस्पताल, आरबीएम अस्पताल, जिला कलेक्ट्रेट व केंद्रीय बस स्टैंड पर अमृत योजना के तहत आरओ प्लांट शुरू किए गए थे, जिनका अधिकतर कार्य पूरा नहीं हुआ था। इनमें से एकमात्र जनाना अस्पताल के आरओ प्लांट पर पानी ठंडा करने की चिलर मशीन लगाई गई। बाकी बचे प्लांट पर जल्द ही चिल्लर मशीन लगवाने की बात कही गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद कहीं कोई प्रगति नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के बिलावड़ा में गैलेक्सी छात्रावास का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे विधायक अर्जुन लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इंसान शरीर से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का सागर है, शिक्षा के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। इस दौरान जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। राजधानी के चोमू उपखंड के मोरीजा ग्राम पंचायत के नीबड़ी गांव में एक जंगली जानवर के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। बीती रात को किसी जंगली जानवर ने एक ही घर में बंधी 5 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। उसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पगमार्क का निरीक्षण किया। वन कर्मियों ने पगमार्क के आधार पर जंगली जानवर को भेड़िया माना है। वहीं मोरीजा सरपंच बलवीर शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा के घोषित हुए परिणामों में सीकर के अजीत सिंह ने ऑल इंडिया लेवल पर 180वीं रैंक लाकर शहर का नाम रोशन किया है। मूल रूप से झुंझुनू के बड़ाऊ गांव के रहने वाले अजीत सिंह का परिवार अब सीकर में ही रहता है। ऑल इंडिया लेवल पर 180वीं रैंक पर चयनित हुए अजीत सिंह वर्तमान में सहायक कस्टम आयुक्त के पद पर कोलकाता में
पद स्थापित है। वह अजीत सिंह की इस उपलब्धि पर सीकर स्थित उनके घर पर भी खुशी का माहौल है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि अजीत सिंह ने IIT दिल्ली से बीटेक किया था और उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में MBA करके 2015 में IAS की परीक्षा दी, जिसके बाद उनका IRS में चयन हुआ। अलवर जिले के शाहजहांपुर के समीपवर्ती गांव फौलादपुर गांव के लाडले प्रदीप महलावत का सिविल सर्विस परीक्षा में चयन हुआ। प्रदीप का ये पहला ही प्रयास था। प्रदीप की ऑल इंडिया रैंक 858वीं बनी है। प्रदीप वर्तमान में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। प्रदीप ने IIT रुड़की से MSc बायोलॉजी किया है। प्रदीप का सिविल परीक्षा में चयन होने पर फौलादपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रदीप के पिता सूबे सिंह महलावत को बधाई देने वालों का तांता लग रहा। नसीराबाद नगर की इन दिनों सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। छावनी परिषद में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आवारा जानवर कचरों सड़कों के बीच तक ले आते हैं। इससे आने जाने वाले राहगीरों को मुंह पर कपड़ा लगाकर गुजरना पड़ता है। इससे स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर के पलसानिया रोड, कालीमाई रोड, लाल डिग्गी, बड़ी मंडी, फूलागंज सहित कई इलाकों में कचरों के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के आलम से नगर में कई बीमारियों के प्रकोप का भी भय बना हुआ है। फुलेरा राजकीय चिकित्सालय में जगह जगह गंदगी का आलम होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुर्दाघर के समीप गंदगी का आलम इतना है कि पोस्टमार्टम के समय भी चिकित्सक परेशान हो जाते हैं, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शराब की बोतलें भी पड़ी हुई मिल जाती हैं। वहीं इस बारे में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा का कहना है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने से बोतलें पड़ी होती हैं। सफाई शीघ्र करवाई जाएगी। श्री गंगानगर के पदमपुर में शिरोमणि संत फकीर पार ब्रह्म देव का 3 दिवसीय मेला भजन संध्या और छड़ी यात्रा के साथ संपन्न हुआ। पार ब्रह्म देव मंदिर में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बताया जा रहा है कि मेला पिछले 65 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तों को हुजूम उमड़ता है। मेले में भगवान की भव्य झांकी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका कस्बे में पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। लेकर चलते हैं नागौर जिले के नावा सिटी के नजदीकी ग्राम शिम्भूपुरा में, जहां ग्रामीणों ने भव्य कलश यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ कलश यात्राओं में महिलाओं ने भाग लिया। संगीतमय भजनों के साथ ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पहुंचे। कथावाचक भागवत व्यास पंडित जुगल किशोर महाराज ने कथा का रसपान कराया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के मन के बुरे विचारों का नाश हो जाता है। हमारे शरीर को भी नई ऊर्जा मिलती है। धर्म अधर्म का समूचा ज्ञान प्राप्त होता है। कथा का कार्यक्रम 8 दिन तक चलेगा, जिसका समय सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जालोर के सायला उपखंड मुख्यालय के ओटवाला रोड पर मोनोनी राजपुरोहित परिवार द्वारा नवनिर्मित बालाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रतिष्ठा महोत्सव के 5वें दिन कथावाचक विट्ठल कृष्ण जी महाराज ने गौ सेवा पर प्रवचन सुनाए। उन्होंने कहा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में पधारे भक्तों से गोपालन करने की मांग की। इस दौरान महोत्सव में पहुंचे सैकड़ों गौ भक्तों ने कथा का श्रवण किया।
भरतपुर के नदबई में गायत्री शक्ति पाठ पर 4 दिवसीय वार्षिकोत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई, जिसका लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही महिलाओं और बच्चों ने बैंड बाजों की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गायत्री मंदिर पहुंची। किसानों का लोकप्रिय कार्यक्रम राम राम सा 100 हफ्तों का मुकाम पूरा कर चुका है। अब इस कार्यक्रम में प्रदेश के किसान फोन पर विशेषज्ञों से अपनी समस्याएं, तकनीकी फसल आदि सभी विषयों पर सीधा संवाद कर सकेंगे। कार्यक्रम का समय प्रत्येक शनिवार शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक फोन नंबर 0141 4515103 पर कर सकेंगे।